आपकी एनर्जी भी जो है नीचे से सेकंड चक्रा पे रहती थी, जो कि रेयर है। इसका मतलब आप क्रिएटिव रहते थे काफी दिमाग से पहले। सर एक्चुअली मेरे साथ एक घटना हो चुकी है। हम्म। सॉरी। मैं मेडिटेशन बहुत करता रहा हूँ। मैं वही देख रहा हूँ कि आपकी ऐसी सामान्य नहीं है ये चीज। क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ चक्रास में एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन टिक जो है टिक सेकंड चक्रा पे रही है। बट फिर अचानक से इस दौरान 3 साल 2 साल ये मूलाधारा पे ही टिक गई। तो हुआ क्या है ये बताइए। एक्चुअली बहुत मेडिटेशन करता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 16-17 साल की एज से ही शुरू हो गया था। अच्छा जी। हाँ। तो अ, मम्मी से पूछा भी था कि मुझे जाना है। मतलब मैंने वो बुक्स बहुत पढ़े हैं। तो एक में पढ़ लिया कि मदर की इच्छा के बिना बच्चे को नहीं त्यागना है। संसार नहीं त्यागना है बेटे हाँ को। जी। हाँ जी। तो माँ से पूछा भी था कि मम्मी मेरे को ना ये दुनिया में इतना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को संत बनना है। हाँ जी। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ठीक है, मेडिटेशन तो अपने घर पे है। हम्म। ठीक है। तो बहुत सालों के बाद मेरे एक मित्र किसी के पास लेके गए। बोले हम्म। कि यार एक फ्रेंड को मिलवाना है। ठीक है। तो उनके पास जाके उन्होंने, मैं अभी भी उनका हाथ, ये ऑलमोस्ट 30-32 साल पहले की बात है। आज हम्म। भी मैं उनका हाथ अपने कंधे पे फील कर सकता हूँ। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उनका हाथ मुझे अपने कंधे पे आ गया। ओके। तो वो मैं स्कूटर पे, बोले उस अपने फ्रेंड को बोल दिया कि तुम बैठो, इसके साथ मैं स्कूटर पे जाऊंगा, मुझे मेडिसिन लेनी है। हम्म। तो वो पीछे से उन्होंने मेरे हाथ रखा। उन्होंने मेडिसिन लिए, वापस आ गए। चाय पीते पीते मुझे बोले क्या करते हो। मैंने बोला जॉब कर। नहीं नहीं नहीं, जॉब नहीं, वो बताओ जो करते हो तुम। अच्छा। मैंने बोला सर थोड़ा मेडिटेशन कर रहा हूँ। मालूम है कहाँ पे हो। मैंने बोला सर ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ रस आ रहा है। मतलब अभी अच्छा। कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है सालों के अरे, बाद। बहुत बोले सुंदर, बहुत बढ़िया। आप उस जगह पे हो जहां आपकी छलांग किसी वक्त भी हो सकती है। हाँ जी। वो 2 दिन में भी हो सकती है, 2 महीने, 2 साल, कभी भी। मतलब वो एज तक आना मुश्किल है। यात्रा उस एज तक की है, उसके बाद छलांग है। वो हम्म। कभी भी घट सकती है। हम्म। लेकिन आपको नहीं जाना है, क्योंकि भगवान ने आपके निमित्त जो काम लगा रखे हैं, अगर वो छलांग लग गई तो तो फिर आप शादी नहीं करोगे, बाहर निकल जाओगे इस चीज से। आपके थ्रू जो काम थे वो सब रुक जाएंगे। भगवान को फिर एक नया सिस्टम फिर क्रिएट करना। सो काफी आप जिन्होंने भी अपनी बताया काफी लास्ट की, अच्छा बताया। हाँ, बोले कि वो अपनी एज के लास्ट में कहीं जाके फिर शुरू कर लेना। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कनेक्शन लेना, लेकिन एक बार जब कनेक्शन लग गया तो फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो सर वो कनेक्शन भी नहीं बन पा रहा है, वो इतना अपसेट हो गया है मन, जो ठहर हम्म। नहीं पा रहा है। जैसे मैं हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी मैं स्माइल करके ये कर सकता था। हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, जब यार, इतना गिव इट, आप जाओ सब लोग। तो अच्छा, उस बात से क्या है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि राइट। वो जो आनंद है हाँ। उसे टच कर लिया, तो उसके यस। बाद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। या आप मेडिटेशन में पहले करते क्या थे। सर मोस्टली एक्चुअली मैं ओशो के थ्रू मेडिटेशन में आया हूँ। ठीक है जी। राइट। हाँ जी। तो मोस्टली नाद ब्रह्म था। अच्छा नाद जी। ब्रह्म में हमारा ये रहता है ना। एक्चुअली ब्राह्मरी का ये है, बाद में समझ भ्रामरी में का। आए। राइट। हाँ। तो फिर कुंडलिनी है उनके, फिर ये थे। तो मेन मेरा नाद ब्रह्म था 80%। बाकी जो उनका जो एक एक्टिव मेडिटेशन है बहुत ज्यादा, जिसको ये किया जा सकता है, मतलब वो एक्चुअली कचरा बाहर निकालने के लिए है, वो हाँ हाँ शुरुआत हाँ। है। राइट। राइट। हाँ। तो फिर बाद में आदमी आ इन्हीं पे जाता है, कुंडलिनी पे या नाद ब्रह्म पे, क्योंकि पहुंचना यहीं पे है वो। या मतलब भटके हुए लोगों को वहां पे लाने के लिए है। तो रविंद्र जी, अभी मेरा, जो मैं देख रहा हूँ ना, अभी मैं जी ये देख रहा हूँ कि ग्रंथियां काफी बन चुकी हैं अंदर। जी ग्रंथियां क्या हुआ, ग्रंथियां हुई इमोशंस, स्टोर्ड जी। इमोशंस। राइट। अब आपको ये भी रास्ता नहीं पता लग रहा कि इन्हें बाहर कैसे निकालूं। हाँ। यस। ठीक है जी।
और उससे क्या है, उससे बड़ा डेस्परेशन अंदर फील कर रहे हैं आप, उससे निजात राइट। पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो रोक लग गई मन्नत की, हाँ। उससे उससे क्या हुआ, माता तो रुष्ट है ही, लेकिन आपके अंदर का स्त्री तत्व, अब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं क्योंकि आप जान सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं, है जी ना। जी जी। जो स्त्री तत्व है आपके अंदर का, वो भी सिंक नहीं हो पा रहा उसकी वजह से। राइट। ठीक है जी। अब स्त्री तत्व सिंक नहीं हो रहा, पुरुष हो रहा है, तो उससे भी थोड़ी कंडीशन थोड़ी खराब हो रही है। ठीक है जी। आप क्या करें, आप ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है जब तक मैं आपका अगला सेशंस नहीं ले लेता। राइट। तो राइट। जब मैं आपका सेशन लूंगा और माता से बात करके ये सारी चीजें हटाऊंगा, तो क्या है, आपको एकदम से असर पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक। और फाइनेंशियल हो गई, एक कंपनी की लाइफ होगी, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। फिनांस का तो मैंने जानबूझ के बात नहीं किया कि फिनांस तो इतना टफ हो रखा है, और फिनांस इज ऑलवेज सेकेंडरी। यस। हम अगर अपने इस पे आ गए तो फिनांस अपने आप आएगा, वो तो बहते हुए आएगा। बहुत अच्छा लगा लोग आपसे बात फिनांस करके। से शुरू करते हैं, मेरे लिए फिनांस पीछे है। बिल्कुल। जो जो वेल्थ है ना, वो वेल्थ अपने अंदर ये है। वेल्थ है। राइट। वेल्थ ऑफ वेल बीइंग। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो आप जी। जब ये क्रिया कर लेंगे, जब मैं आपका अगला सेशन लूंगा, उसमें फिर हम ये जो मन्नत है वो हम साइड कर देंगे। ठीक राइट। है। हाँ जी। जी। ये माता है, ये काली माता है, काली का। ओके। ठीक है जी। जी तो इनसे हो रही है जो रुकावट हो रही है। ठीक है जी। जी माता अपने बच्चे की परीक्षा लेती है, और कुछ नहीं है। ठीक है। जी। अब ईश्वर जब दुख नहीं देगा, तो फिर हाँ। इंसान बढ़ेगा कैसे। नहीं, वो हम भी समझते हैं सर, वो उतना जरूरी है, नहीं बस तो वो बिगड़ वही बात। जाएंगे। बाकी बढ़िया है, सब बढ़िया है। आपको बस ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है जी। हो सकता है तो घी का दीपक अगर अपने रूम में लगा सके, जी। ओके। सोने से पहले लगा दें। ठीक है ओके। जी। सोने से पहले लगा देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये आपको करना है अगले सेशन तक। अगला सेशन होगा नेक्स्ट वीक। ओके। ठीक है जी। जी नेक्स्ट वीक में फिर आपका ये जो भी बंधन है, ये सारा हम निकाल देंगे। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पहले ध्यान करते थे और वो आनंद होता था, तो आपको हाँ। कैसी फीलिंग होती थी, मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप, सर। रविंद्र हाँ। जी, क्या आप वो फीलिंग किसी को बता सकते हैं? सर, मेरा आपने बीच में काट दिया, मैं आपको ये बोलने वाला था कि सर, वो बताया नहीं जा सकता। कभी भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा मिले, तो वो सिर्फ टच करके ट्रांसफर किया जा सकता है। राइट। वो वर्ड्स में नहीं आ सकता। आप मेरे मतलब मेरे ऑरा में उसको समझ सकते हो, आप मेरे टच में समझ सकते हो, आप मेरी आंखों की ग्लिटर से समझ सकते हो। अगर मैं वर्ड्स में लाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल वो ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्योंकि वर्ड्स में वो चीज हम एक्सप्लेन जो है कर ही नहीं सकते। हाँ, मतलब है ही नहीं है ना वर्ड। वो जो, हाँ मतलब देखो, मैं बोलने वाला हूं तो वो वर्ड है ही नहीं है, तो वो सिल गया। हाँ जी। बट आनंद, आनंद ऐसा है कि कुछ उसके सामने नहीं, है ना जी। वो ओशो बोलते हैं ना, इसको जिया जा सकता है, बस बताया नहीं जा सकता। बताया नहीं जा सकता। बताया नहीं जा सकता। ओशो जी ने अपने जीवन काल में जो भी कहा, प्रमाण बिल्कुल सत्य कहा। और कभी भी उन्होंने सिचुएशंस को देखकर अपना प्रमाण, अपना व्यक्तित्व और अपना विचार बदला नहीं। भी नहीं सच्चाई को कभी छोड़ा ही नहीं। सर, वो जेल में बैठ के छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने जहर खा लिया, सब कुछ ले लिया, उनको सब पता था।
सर मैं एक छोटा सा ओशो का ये बताता हूँ। हाँ जी, मैं पटियाला पढ़ रहा था, नाभा घर है, तो उन दिनों में केबल पे टीवी चलते थे। हाँ जी, केबल पे जैन टीवी आता था। हाँ जी। उसमें ओशो के प्रवचन आते थे, 20-25 मिनट का एक डिस्कोर्स होता था। ओके जी। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब कॉलेज से वापस आता था, तो मम्मी बहुत बार डिस्कोर्सेस लगा के बैठे होते थे। हुँ, वो तो चल रहा है और वो बैठे हैं, इंग्लिश में डिस्कोर्स चलता था। मम्मी को इंग्लिश का एबीसी नहीं आता, हाँ। ठीक है। और वो इतने प्रेम से देख रहे होते थे, मैं आता था आराम से बैठ गया पास में। तो मैंने एक दिन पूछा, मम्मी आपको कुछ समझ आता है क्या? क्या देखते हो आप? रोज हाँ लगा के जी, बैठे होते हो जब मैं हाँ आता जी। हूँ। बोले, इसकी आंखों में डूबना देख, अरे वाह! ये हाथ उठाता है तो इसका हाथ देख। मुझे उसके वर्ड से मतलब ही नहीं है, मैं तो उसको सिर्फ देखती हूँ। अरे वाह! क्या बात है। बहुत प्यारी बात कही आपने। अच्छा, जो इंसान स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो ही वो एनर्जी जो है अपने अंदर परसीव कर सकता। यस। वो बोलती है, तुम क्या सुन रहे हो मेरे को मतलब नहीं है, मुझे तो इसको देखने से ही मतलब ये बात, बिल्कुल है। सही बात है।